स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, आज बच्चों हम बड़े इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस करने वाले हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके जो एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। स्टिल यू हैव अ चांस टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। आपके पास अभी 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आइदर यूज इट और वेस्ट इट, आपके हाथ में है। फेस्टिव सीजन है, आप जानते हो, अभी से दुर्गा पूजा एंड ऑल सारे फेस्टिवल्स हैं, न्यू ईयर तक फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। लेकिन यही वो टाइम है जिसमें आप पढ़ सकते हो। यही 3 महीने बचे हैं, 3 महीने हैं एंड यू हैव एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स, है ना। और हर सब्जेक्ट में 10 चैप्टर होते हैं लगभग। सो ऑन एंड अराउंड यू हैव 50 चैप्टर्स टू स्टडी। अब आप देख लीजिए, अगर आप एनालाइज करें, सेल्फ एनालिसिस करने बैठो कि कितना समय बचा हुआ है। अब आपके सीरियस होने का समय आ गया है। कई बच्चों के हाफ ईयरली के रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, दे आर नॉट गुड। कई बच्चे बहुत अपसेट भी हो रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, और थोड़े से डिमोटिवेटेड भी हो रहे हैं कि अब हम कैसे करें। और कुछ बच्चों को अभी तक फील नहीं हुआ है कि उनकी तैयारी नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो बच्चे एनालाइज करो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आपका जो परसेंटेज ऑफ सिलेबस कवरेज है वो कितना है। 10% है, 20% है, 30% है, 50% है, 80% है। कितना है दैट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट ऑल्सो, किसने कितना किया है। बट हर बच्चे के पास 3 महीने बचे हैं, ठीक है। सो डोंट वेस्ट दिस 3 मंथ। ये आपके पास एक जैकपॉट अभी है, इसको यूज करो। और सबसे पहले तो जिन्होंने सिलेबस अपना ठीक से नहीं देखा, सिलेबस देखो, ठीक है। आपने पहले एनालिसिस की कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। जो तैयारी हो रखी है, आमतौर पे हम कंफ्यूज होते हैं कि हमने जो चैप्टर रीड किया होता है ट्यूशन में, क्लासेस में, हमको लगता है कि हमारी तैयारी है। बट आपकी एक्चुअल तैयारी कब होगी, जब आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल हो। और वो सॉल्व कैसे करोगे, पेन एंड पेपर पे, मेंटली नहीं। कई बच्चे रीड कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें तो आता है, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यू फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। आपको शब्द ही नहीं समझ में आते कितने लिखने हैं। स्पेशली फॉर क्लास 12 के बच्चों को वर्ड्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो इसके लिए आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने आप को रूटीन में लाओ, ठीक है। अपने पास जो 3 महीने बचे हैं, 3 मंथ्स, आप देखो अगर आपके पास 50 मान लो कि चैप्टर्स हैं लगभग, तो आपको पूरे 3 मंथ्स यानी कि 30 इंटू 3 यानी कि 90 डेज में आपको 50 चैप्टर्स करने हैं। सो लगभग अगर आप क्या करोगे, 50 to 100 होता है, यानी कि 2 दिन में लगभग 2 डेज में अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका काम हो सकता है। 2 दिन में एक चैप्टर आपका कैसे कंप्लीट होगा? 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने का यही तरीका है कि पहले उसको एनसीईआरटी से गो थ्रू करो। या तो एनसीईआरटी के 1 शॉट वीडियोस देखो, या आपने जहां से भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद आपके पास अपना एक रूटीन होगा कि इस महीने मुझे इतना कंप्लीट करना है, टारगेट होना चाहिए आपके पास। उस टारगेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पहले करोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप जैसे जैसे टॉपिक स्टार्ट करो, देखो आपसे कितने सवाल बनते हैं। चैप्टर रिवाइज कर लिया, मान लो एक चैप्टर लिया, मुझे 2 दिन में एक चैप्टर करना है, तो उस चैप्टर को रीड किया, उसके क्वेश्चंस देखे, या नोट्स हैं तो उसको याद भी करो। लिखने के लिए याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। 1 शॉट वीडियोस देख लिए होंगे, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एमसीक्यूज जो आते हैं ना एग्जाम में, वो बच्चों को परेशान कर देते हैं। एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं, एग्जाम्पलर से, तो वो करो। एनसीईआरटी को आप नेग्लेक्ट नहीं करना। एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, वहां इतने अगर आप कर लोगे ना, इसके बॉक्सेस कर लोगे, तो इतने से तो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये सब हो जाए तो बाद में 10 साल के ओवरऑल, पहले 2 साल का करो, फिर 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, करते करते पीवाईक्यूज अगर आप 10 इयर्स का कर लोगे तो पास तो बहुत आसान सी चीज है। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, यू कैन स्कोर अबव 90%। लेकिन सबसे पहले सिलेबस को क्या करना है, एनालाइज करना है, खुद को एनालाइज करना है कि हम कहाँ पे हैं। सिलेबस की मार्किंग स्कीम देखोगे, फिर अपने हिसाब से आपके लिए कंफर्ट जोन में देख करके कि आपके पास जो समय बचा है उसमें आप कितना कर सकते हो। 2-2 दिन में एक चैप्टर करना अभी भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाद में जनवरी सब के आसपास आपको स्कूल्स में इतना प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाएगा कि यू विल नॉट गेट टाइम। तो ऐसे करते करते जो इजी चैप्टर होंगे हो सकता है आपको 1.5 दिन में हो जाए, 1 दिन में हो जाए। फास्ट फॉरवर्ड मोड में करो काम। समझ में जो चीज आ रहा है बढ़िया है, जो ऑलरेडी डन है वो तो डन है, जो नहीं डन है 1 रिविजन शॉर्ट देखो, या टीचर ने अगर पढ़ा दिया है तो खुद से एक बार एनसीईआरटी के हाइलाइट्स देख लो और सारी चीजें कर लो। बेटा बता देती हूँ कि पीछे से नहीं दिखाना है तो भी आ जाते। दूसरों की मेहनत या काम का कोई वैल्यू नहीं है ना, या मम्मा की कही भी बात की कोई वैल्यू नहीं है।
वही ना, मिस्टेक इसलिए होता है क्योंकि दूसरों के काम की कोई वैल्यू होती तो नहीं, जिसको यूटिलाइज करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड एनसीईआरटी इज द की। मैं ये अभी भी कहूंगी कि एनसीईआरटी को स्किप मत कीजिए। क्लास 12th केमिस्ट्री के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं। चैप्टर जैसे आपके कंप्लीट होते हैं, सी ऑल दिस पीवाईक्यूज, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बस सिर्फ ये पढ़ के आप नहीं जाओगे, पहले चैप्टर पढ़ो, देन रीड दिस। And special batches are there for regular candidates and compartment students for class 10 science and class 12 chemistry. Classes will be via Zoom और 1-to-1 interaction होगा। NCERT आपको पढ़ाई जाएगी and highlighted PDF will be shared, जिसमें आपको बताया जाएगा कि exactly आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। 3 क्लासेस अ वीक तो होंगी, प्लस एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह भी आपको मिलेंगे। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं वाया दिस, आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और बैच ज्वाइन करने में अब देर ना करें, क्योंकि आप अभी जो वक्त है उसमें हम आराम से पढ़ सकते हैं। आप लेट ज्वाइन करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऑन टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। विश यू ऑल द वेरी